हेलो बच्चों, स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप लोग का जो एग्जाम होगा वो 16 तारीख को आप लोग का एग्जाम है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और टोटल जो है आप लोग का एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक सब्जेक्ट में यानी सोशल साइंस में 50 क्वेश्चन, साइंस में 50, हर सब्जेक्ट में 50-50। ठीक है, चलिए OMR सीट पर होगा, ये आप लोग को पता है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये सब जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ समान निर्देश वगैरह वहाँ भी रहता है दिया हुआ। ठीक है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो ये देखिए, जितने भी इसमें क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कार्निविल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, हम हिंदी में करवा रहे हैं। आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को जो है वो 3 कालखंडों में बांटा गया है, 3 कालखंडों में। चलिए आगे है तीसरा क्वेश्चन, बोल रहा है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो फोर्ट विलियम किला जो है वो बनाया गया था कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन चौथा की तरफ चलेंगे। बोल रहा है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो टाइगर ऑफ मैसूर जो है वो कहा जाता है टीपू सुल्तान को। किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन पाँचवा। तो क्वेश्चन पाँचवा है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। मतलब किसानों से जबरदस्ती करवाई जाती थी। ठीक है, तो कौन सी खेती? तो वो करवाई जाती थी नील की खेती। किसकी खेती? नील की खेती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। तो क्वेश्चन नंबर छठा हम लोग का बोल रहा है कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य के प्रमुख जनजाति है। तो ये जो है झारखंड के है। कहाँ के? झारखंड के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छठा का। अगला देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो सातवां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में पहला सूती कपड़ा मिल जो है वो सूरत में। कहाँ? सूरत होगा हम लोग का। सातवां का आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, मुंबई। ठीक है, मुंबई होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी सूरत ना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आठवां बोल रहा है कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, मतलब कौन कौन थे इसमें। तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे या बिरसा मुंडा। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा आठवां का, वो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे वो यही क्रांति में जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, 1857 की क्रांति। चलिए आगे नौवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण था चर्बी वाले जो कस्तूत की अफवाह था। ठीक है, मतलब जो बम वगैरह बनाए जाते थे वो चर्बी के बनाए जाते थे, जिसके कारण जो दांत से खींचते थे ना, उसी लिए जो है ये लड़ाई वगैरह शुरू हुआ था, विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां बोला है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस दस्तावेज को कहा जाता है। तो ये हम लोग का आंसर होगा उड्स डिस्पैच। ठीक है, उड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना जो है वो किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 12वां का जो आंसर होगा हम लोग का वो हो जाएगा कि 22 जनवरी 2015 में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आगे 13 नंबर क्वेश्चन बोला कि इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। तो ये किसने की थी। तो ये किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है।
मतलब किसने प्रकाशन से मतलब प्रकाशन में सहायक दिए। तो ये 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। किसने? ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है इनमें से किन्हें पेशियार के नाम से जाना जाता है। तो पेशियार के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो है ईवी रामास्वामी नायकर को। किसे? ईवी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। अब चलेंगे आगे की क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज जो 1857 में स्थापना हुआ था कलकत्ता में, वो किसने किया था? तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 16 का, वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा इसमें से क्रांति है जिसको जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हम लोग का हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है अगस्त में शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18वां बोल रहा है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। किसने फेंका था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग का जो 18 का आंसर होगा वो हो जाएगा, तो भगत सिंह ने फेंका था। किसने? भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह ने जो है बम फेंका था। आगे क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। तो कौन रहे हैं? तो ये हम लोग का जो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकल किंडो। किसने? माइकल किंडो। चलिए आगे देखते हैं, ये झारखंड की थे। ठीक है, आगे 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो पवन चक्की जो है वो नवनीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवनीकरणीय संसाधन, क्या कि ये खत्म होने वाला है ही नहीं। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन से मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया। तो देखिए ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 3 आप लोग को पता है अबर ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यही होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सी। आगे 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये हम लोग का जो 22 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। मतलब चंद्रमा पर तो बहुत देश पहुंच चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जो है सिर्फ भारत ही अभी पहुंचा है। ठीक है, तो पहला देश है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि इनमें से कौन मुद्रा के निम्नीकरण में सहायक है। तो ये जो आंसर होगा, तो ये हम मिद्रा, ठीक है, मिद्रा मतलब मिट्टी। ठीक है, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और अतिचारण, मतलब यही सब कारणों के कारण जो है मिद्रा जो है मतलब मिट्टी जो वो खत्म होते जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। तो मतलब जो पानी है पृथ्वी पर वो कितना प्रतिशत है जो हम लोग पीने लायक है, पी सकते हैं। तो वो 2.7%। कितना प्रतिशत है? 2.7%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। तो कौशल विकास योजना जो है वो बच्चों की पढ़ाई से है, सैनिक से है, युवाओं के कौशल विकास से है, या उपरोक्त सभी से है। तो ये हम लोग का जो आंसर है ये है युवाओं के कौशल से है। ठीक है, युवाओं के कौशल विकास से, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा चीन। कौन करता है? चीन, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बोल रहा है इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है। तो सफेद सोना जो है वो कहा जाता है कपास को। किसे कहा जाता है? कपास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि एपी कल्चर किस चीज से संबंधित है। तो एपी कल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। किसे? रेशम उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसका? 28 का। ठीक है,
एपीकल्चर नहीं, ये हो जाएगा ना हम लोग का, सॉरी ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें कौन से देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो कौन से देश जो है मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो ये हम लोग का 29 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मतलब भारत। कौन? भारत। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30वां की तरफ। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग, तो ये हम लोग का जो 30वां का है ऑप्शन नंबर बी है, लोहा इस्पात उद्योग, क्या कि लोहा जो है इससे बहुत सारे चीजें बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो पीटर्सबर्ग जो है भारत का, वो किस शहर को कहा जाता है? तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमशेदपुर को। किसको? जमशेदपुर। जो जमशेदपुर है वो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड। आगे क्वेश्चन है, बोला कि झारखंड के कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो ये हम लोग का जो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंदरी। सिंदरी जो है वो उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सभी है ना, जनसंख्या परिवर्तन का चेंज का कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, बोल रहा है कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? तो किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? तो ये हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी, मतलब संसदीय शासन। कैसा? संसदीय शासन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो कितना तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 6 तरह का। कैसा? कितना? 6 तरह का, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो भारतीय संविधान धर्म को लेकर जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। आगे 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो कहाँ से आता है पैसा? तो ये आता है जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर से। ठीक है, मतलब टैक्स वगैरह जो सरकार लेते हैं उसी से पैसा आता है सरकार के पास। आगे क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? कौन भारतीय संसद जो है तीनों अंगों से संबंधित है? तो 39 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी पार्टी को कम से कम लोकसभा के कितने सदस्य का समर्थन चाहिए? कितने सदस्य का जो है समर्थन कम से कम चाहिए? तो ये हम लोग का है ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 272। कम से कम 272। आगे क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा गया है? मतलब किसको कहा गया है? तो ये हम लोग का कहा गया है लोकसभा को। लोकसभा को जो है भारतीय संसद का उच्च सदन भी कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? तो कौन सा संस्था? तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। संसद जो है वो बनाता है कानून देश के लिए। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि झारखंड राज्य के कितने संसद का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो झारखंड राज्य से जो है वो कितने संसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो ये हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14। कितना? 14। ध्यान रहे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 से बोल रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 15 नवंबर 2002 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 15 नवंबर 2002। आगे क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि देश के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? मतलब
देश में जो है उच्च न्यायालय कितने हैं? तो ये हम लोग का आंसर होगा 24। कितना है? 24 है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बोला कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन बोला कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाता है, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसे कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो किया जाता है हसियाकरण। क्या कहा जाता है? हसियाकरण। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी जो है वो अनुसूचित जनजातियों की है? तो कितने प्रतिशत है? तो ये हम लोग का होगा 26%। कितना? 26%, ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे हम लोग लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का जो फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित कौन सा योजना लागू किया गया है? तो ये किया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोग भरे भी होंगे, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, जिसके तहत जो है महिलाओं को, मतलब बालिकाओं को जो है पढ़ने के लिए पैसा वगैरह दिया जाता है, सहयोग राशि। ठीक है, तो यही हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन था सोशल साइंस के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।